पीएम मोदी ने आज इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। हर चुनौती एक अवसर भी लेकर आती है। 5 साल में देश की रीति नीति बदली है। पीएम मोदी ने कहा कि समय हमारी परीक्षा लेता रहता है। पीएम मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 95वें वर्ष पूरा होने पर बधाई भी दी। इस मौके पर व्यापारियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आईसीसी 95 साल से देश की सेवा कर रहा है। अभी का समय चुनौतियों से भरा है, लेकिन हमें इस चुनौतियों को अवसर में बदलना है। पीएम ने कहा कि मन के हारे हार है और मन की जीते जीत, यानी इस समय हमें मजबूत बनना होगा। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो चुका है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है कि अगर लोग पाबंदियों का सम्मान करने में विफल रहे तो राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू करना पड़ सकता है। देश भर में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज महाराष्ट्र में है। ऐसे में सीएम उद्धव ने नियमों के पालन करने की लोगों से अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने पालघर मामले में आज फैसला सुना दिया है। शीर्ष कोर्ट ने मामले में उद्धव सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर में कुछ महीने पहले भीड़ ने 2 साधुओं की हत्या कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, इससे किसी का बुनियादी अधिकार नहीं छीनता। तमिलनाडु की कई पार्टियों ने नीट के तहत मेडिकल कॉलेज में 50% ओबीसी आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। भारत के IIIT बॉम्बे और दिल्ली को दुनिया के 200 सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में स्थान मिला है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग साल 2021 में आईआईटी बॉम्बे को 172वां रैंक और आईआईटी दिल्ली को 185वां रैंक प्राप्त हुआ है। वहीं टॉप 500 यूनिवर्सिटी में भारत की 5 यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में सेना की जवाबी कार्रवाई को देखकर आतंकी भाग गए हैं। मुठभेड़ के दौरान पठानपुरा में छिपे आतंकियों को हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। वहीं मौके से एक AK-47 और 6 मैगजीन भी सुरक्षा बलों ने बरामद की है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी के बीच राजनीतिक संघर्ष ने जोर पकड़ लिया है। राजस्थान कांग्रेस ने अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के मकसद से जयपुर के एक रिजॉर्ट में रखा है, जबकि सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया है कि बीजेपी पाला बदलने के लिए विधायकों को 25 करोड़ रुपए तक का ऑफर दे रही है। मध्य प्रदेश में ऑडियो वायरल मामले में मचे बवाल के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है। ट्वीट में सीएम शिवराज ने कहा है कि पापियों का विनाश करना तो पुण्य का काम है, हमारा धर्म भी यही कहता है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के कथित ऑडियो को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कुछ लोग खुद को बड़ा धर्म प्रेमी बताते हैं। जनादेश को नहीं मानते हुए अपमान करने वाले धर्म प्रेमी कैसे? धोखा, फरेब, साजिश, ये आचरण तो धर्म कभी भी नहीं सिखाता। एक समय जिन्हें पापी बताते थे, आज वो ही संगी साथी हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कथित ऑडियो वायरल होने के बाद सियासी पारा बढ़ गया है। आज पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के षड्यंत्र में मोदी और शाह भी शामिल थे। अब आपने इसका भंडाफोड़ कर दिया है, इसके लिए शिवराज जी आपका धन्यवाद। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज के कथित वायरल ऑडियो पर बवाल जारी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने राज्यपाल को संज्ञान लेने के लिए कहा है। सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग भी की है। सीएम शिवराज के वायरल ऑडियो पर अब कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ऑडियो पूरी तरह से मैन्युफैक्चर है, पार्टी में ऊपर से पूछकर काम किया जाता है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि चूहे तो चिंदी मिल जाती है तो वो बजाज खाना खोल लेता है। सीएम के कथित वायरल ऑडियो पर तुलसी सिलावट का बयान आया। सिलावट ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बचा है। बीजेपी में चुनाव संगठन लड़ता है, कांग्रेस में व्यक्ति। मुझे खुशी है कि सीएम ने मेरे लिए प्रचार किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के कथित वायरल ऑडियो पर कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने सवाल किया है। तनखा ने ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह चौहान से 3 सवाल पूछे हैं। क्या नैतिकता का चिंतन भाजपा में खत्म हो गया है? क्या अटल जी के नेतृत्व में भाजपा नेतृत्व की ऐसी सोच हो सकती है? ट्वीट में आगे पूछा गया, अटल जी धनबंद से सरकार गिराना स्वीकार करते? सीएम शिवराज सिंह चौहान के कथित ऑडियो वायरल होने के बाद पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ऑडियो और वीडियो को फर्जी बताया है। उन्होंने इसे कांग्रेस की साजिश बताया है। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि सरकार अच्छा काम ना करे तो विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बीजेपी ने भी वही किया है। बिलासपुर हाईकोर्ट से बीजेपी नेता संबित पात्रा को राहत मिल गई है। गांधी परिवार के खिलाफ टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट से संबित पात्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है और कोर्ट ने शासन से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। बता दें कि यूथ कांग्रेस ने रायपुर भिलाई में पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।
वन अधिकार दावों के तेजी से निपटारे के लिए राज्य स्तर पर अलग से कमिश्नर की नियुक्ति होगी। बुधवार को कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह फैसला लिया है। कॉन्फ्रेंस में क्वारंटीन सेंटर से घर जाने वाले ग्रामीणों की निगरानी के लिए गांव में निगरानी समिति गठित करने का भी फैसला लिया गया है। सीएम ने प्रदेश में 40 इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना को लेकर कहा है कि स्कूल प्राइवेट स्कूलों से किसी भी मामले में कम नहीं होने चाहिए। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता ऐसी हो कि कलेक्टर अपने बच्चों को पढ़ाने में ना हिचके। वहीं इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना के लिए 24 करोड़ रुपए की राशि जिलों को आवंटित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कल दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में मंत्रियों की बैठक लेंगे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल सभी मंत्रियों से विभागवार चर्चा करेंगे। साथ ही कोरोना वायरस की रोकथाम, कृषि संबंधित खाद, बीज और स्कूल खोलने की तैयारियों समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले ग्वालियर चंबल अंचल में पोस्टर लगाने की राजनीति थम नहीं रही है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल गेट पर उनके गुमशुदा वाले पोस्टर लगे, तो अब एक और पोस्टर महाराजवाड़े के दीवार पर लगाया गया है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक समाज के नेता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने आज मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। गृहमंत्री के बंगले पर नारायण त्रिपाठी ने साफ शब्दों में कहा है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। त्रिपाठी ने उपचुनाव को लेकर कहा कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है। 24 में से 20 सीटें बीजेपी जीत रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर माणक अग्रवाल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टिकट बेचे हैं। IBC 24 से खास बातचीत में अग्रवाल ने यह दावा किया कि होशंगाबाद से कांग्रेस के टिकट के लिए सरताज सिंह सिंधिया को 1 करोड़ रुपए दिए। ग्वालियर में बीजेपी के पोस्टर से सिंधिया की तस्वीर गायब होने पर कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन को लेकर ये पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के फोटो लगाए गए हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो गायब रहा। बीजेपी महासचिव और सांसद सरोज पांडे के बयान पर सियासत तेज हो गई है। सरोज पांडे ने कहा है कि सरकार अपने लोगों से घिरी है, कितने दिन चलेगी कह नहीं सकते। बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, ऐसा आरोप लगाया है। बीजेपी नेता सरोज पांडे के बयान पर छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी पलटवार किया। मंत्री लखमा ने कहा कि बीजेपी खुद गुटों में बटी हुई है, राम विचार नेता अलग गुट चलाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सोनिया गांधी के नेतृत्व में एकजुट है। 20 साल तक कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार चलाएगी। बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया अयोध्या प्रकरण को लेकर गठित सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई के लिए आज लखनऊ रवाना हुए। पवैया कल कोर्ट में पेश होंगे। दरअसल विशेष अदालत में बाबरी मस्जिद के ढांचे ध्वंस मामले की बीते गुरुवार को सुनवाई शुरू हो चुकी है। भोपाल में आज मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बैठक में मौजूद थे। बैठक के साथ ही बीजेपी में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। हटा विधायक पीएल तंतुवाए का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक कर्मचारियों से सवाल कर रहे हैं कि आदमी बिनवा कर भी चना लाए, लेकिन आपने खरीदा नहीं है। विधायक ने आगे कहा कि रिकॉर्ड देखिए कितना चना खरीदा गया है। गुणवत्ता के नाम पर आप किसानों को फुटबॉल समझकर यहां से वहां खिलवाड़ बना रहे हैं। जनता कांग्रेस जोगी से ज्ञानेंद्र उपाध्याय के कांग्रेस में शामिल होने के बाद पिंडरा गोरेला मरवाही के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराज 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। वहीं क्षेत्र के कई कांग्रेस नेता जल्दी सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से मुलाकात भी करने वाले हैं। अमरवाड़ा और चौरई में अधिकारियों की बैठक लेकर लौट रहे सांसद नकुल नाथ ने घायल व्यक्ति की मदद की। सड़क पर घायल व्यक्ति को देखकर उन्होंने तुरंत गाड़ी रुकवाई और घायल व्यक्ति से बात कर उसे अस्पताल पहुंचवाया। वो घायल को अस्पताल पहुंचाकर ही वहां से रवाना हुए। वहीं डॉक्टरों से बात कर घायल का समुचित इलाज करने के निर्देश भी दिए। रायपुर नगर निगम के 10 जोन अध्यक्षों को लेकर हुए चुनाव में 8 जोन में कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। वहीं 2 जोन में भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। बता दें कि रायपुर नगर निगम के 10 जोन को लेकर चुनाव करवाया गया था, जिसमें रायपुर के जोन 1 और 3 में बीजेपी को जीत मिली है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में नर्मदा, छिपरा और मंदाकिनी नदी न्यास के अध्यक्ष रहे कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ उन्होंने अभियान छेड़ा था, उन्हीं रेत माफियाओं के जरिए मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। भिंड में मौ थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक अनजाने शख्स से बात कर रहे हैं। इस ऑडियो में सुना जा सकता है कि एक थाना प्रभारी ट्रांसफर के लिए राजनेता की राजनीति पर टिप्पणी कर रहे हैं। इस ऑडियो के वायरल होने से पुलिस विभाग और राजनीति गलियारों में हड़कंप मच गया है।
प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच कराने मामले में भोपाल देश में दूसरे नंबर पर है। भोपाल में प्रति 10 लाख की आबादी पर 25,000 लोगों की जांच कराई गई है। भोपाल में अब तक कुल 70,000 सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 2,100 की अधिक रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो वहीं 1450 से अधिक मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। बेमेतरा के साजा में 2 और कोरोना मरीज मिले हैं। दोनों मरीज साजा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में पदस्थ है। अब नए मरीज मिलने पर सामुदायिक केंद्र को सील कर दिया गया है। बेमेतरा में अब तक 27 कोरोना मरीज मिल चुके हैं, जिसमें 11 मरीज ठीक भी हुए हैं। यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे नई पहल शुरू करने जा रहा है। अब जबलपुर रेलवे स्टेशन पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ रेलवे प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। कंफर्म टिकट होने पर ही लोग प्लेटफॉर्म पर जा सकेंगे। डोंगरगढ़ ब्लॉक में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मरीजों में एक स्वास्थ्य विभाग और 2 जनपद पंचायत के कर्मचारी हैं। सभी को कोविड-19 अस्पताल राजनांदगांव ले जाया गया। बताया जा रहा है कि तीनों संक्रमित की ड्यूटी महाराष्ट्र बॉर्डर में लगी थी, जहां छत्तीसगढ़ आ रहे प्रवासी मजदूरों की जांच की जा रही थी। इंदौर के इस्लामिया करीमिया की छात्राओं का सेंटर के बाहर परीक्षा का मामला सामने आया है। मामले में आरिफ मसूद ने सीएम को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। समुदाय विशेष की छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की गई है। बंगाली स्कूल में छात्राओं का सेंटर था, जहां छात्राओं को केंद्र के बाहर बैठकर परीक्षा देनी पड़ी थी। भारत और चीन विवाद के बाद स्वदेशी की मांग जोर पकड़ने लगी है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भारतीय सामान हमारा अभिमान के राष्ट्रीय अभियान के तहत दिसंबर साल 2021 तक चीनी वस्तुओं के आयात में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए कम रखने का कैट ने लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन में 3 हाथियों की मौत हो गई है। तीनों हाथियों की मौत सरगुजा संभाग में हुई है। सूरजपुर में अब तक 2 और बलरामपुर जिले में 1 हाथी की मौत हुई है। वहीं हाथियों की मौत पर वन अफसरों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुकमा जिले में आज ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पढ़ई त्योहार कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। इस मौके पर कलेक्टर चंदन कुमार ने जिले भर में कई विद्यार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और पढ़ाई के टिप्स भी बताए हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर सुकमा नगर पालिका के अध्यक्ष राजू साहू भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश में मानसून के पहले जलाशय औसतन 40% भरे हुए थे। ऐसे में बारिश की झड़ी में प्रदेश में बाढ़ आने की स्थिति निर्मित हो सकती है। ओमकारेश्वर बांध 69%, बारना डैम में 49% और भोपाल के कोलार डैम में 39% पानी है। ऐसे में बारिश में बाढ़ से बचने के लिए समय रहते सभी डैम का वाटर लेवल मेंटेन करना होगा। भोपाल नगर निगम में आज नवनियुक्त निगम कमिश्नर वीएस चौधरी ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद चौधरी ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता भोपाल में बढ़ रहे कोरोना से निपटना है। बता दें कि नगर निगम का आधे से ज्यादा अमला फिलहाल कोरोना से बचाव में लगा हुआ है। वन विभाग के गश्ती दल ने तेंदुपत्ता का अवैध परिवहन करते 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। मौके से एक आरोपी फरार हो गए, वहीं दूसरा आरोपी ने तेंदुपत्ते के बोरों से लदी ही मोटरसाइकिल पर आग के हवाले कर दिया। आरोपी अवैध रूप से तेंदुपत्ते को महाराष्ट्र में खपाने के फिराक में थे। किसान कांग्रेस के पदाधिकारी थाली बजाते हुए आगर कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों को अब तक गेहूं का भुगतान नहीं किया गया है। किसान भुगतान के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। किसान कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से किसानों को समर्थन मूल्य पर बेचे हुए गेहूं का भुगतान किए जाने की मांग की है। बलरामपुर जिले में IBC 24 की खबर का असर एक बार फिर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की टीम हरकत में आई है। राजपुर SDM गांव में पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी परेशानी को जानी। पानी की व्यवस्था हो जाने तक SDM ने डोडी में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और उनको बुलाकर सफाई कराई और सभी लोगों को क्लोरीन की गोली भी दी गई। तिल्दा में प्रशासन की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए 30 लाख रुपए का अवैध पान मसाला जब्त किया है। बताया जा रहा है कि राइस मिल को किराए पर लेकर यहां पान मसाला बनाया जा रहा था। वहीं दूसरे ब्रांड के नाम पर डुप्लीकेट पैकेजिंग भी की जा रही थी। प्रशासन की टीम ने मशीनें और पैकेजिंग का सामान भी जब्त कर लिया है। सुकमा SP शलभ सिन्हा के सामने 3 इनामी नक्सलियों समेत 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर नक्सलियों में 2 नक्सलियों पर 10 लाख रुपए का इनाम था। बताया जा रहा है कि एक नक्सली बुर्कापाल हमले में भी शामिल था। गढ़चिरौली जिले के भामरागढ़ पुलिस डिवीजन के वन परिक्षेत्र कार्यालय में नक्सलियों ने धावा बोल दिया है। नक्सलियों ने ड्यूटी में तैनात 2 कर्मचारियों को बंधक बना लिया और उनकी जमकर पिटाई की। दोनों कर्मचारी किसी तरह नक्सलियों के चुंगल से बाहर निकले, लेकिन नक्सलियों ने अपना गुस्सा उनके आवास में निकाला। सरकारी आवास को आग लगाते हुए नक्सली बाद में वहां से चले गए। बलौदाबाजार जिले के तिल्दा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हो गए। हादसा ट्रक द्वारा 4 पहिया वाहन को चपेट में लेने के कारण हुआ है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया।
जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में रेत माफिया ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दिया। आरोपियों ने युवक को बात करने के लिए बुलाया था। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने पीट कर युवक की हत्या कर दी। घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस की टीम ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सागर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सागर के शाहगढ़ में घरेलू विवाद के चलते मां अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। कुएं में डूबने से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस पर मौके पहुंची और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बलरामपुर के अतौरी के जंगल में एक और हथिनी का शव मिला है। हथिनी की मौत 3 से 4 दिन पहले हुई है। वहीं मौत का कारण अब तक अज्ञात है। हथिनी प्रतापपुर के मृत हाथियों के दल की सदस्य थी। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। राजपुर वन परिक्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। कबीरधाम जिले के सुदूर वनांचल गांव छीर पानी में देर रात बैगा महिला की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई। परिजनों ने मामले की जानकारी कुकदूर थाने में दी है, जहां पोस्टमार्टम के लिए शव को स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। बताया जा रहा है कि हफ्ते भर पहले भी इस इलाके में जहरीले सांप के काटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत भी हो गई थी। बिलासपुर में थर्ड जेंडर द्वारा नाबालिगों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला सिरगिट्टी के बन्नाक चौक का है। एक नाबालिग के पिता की शिकायत और पूछताछ में वीडियो बनाकर पैसे ऐंठने का खुलासा हुआ है। मामले में सिरगिट्टी पुलिस ने किन्नर लवली वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और जुर्म दर्ज कर लिया गया है। नीमच के शिवघाट में एक टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई। करीब 1 दर्जन दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि गोदाम में इलेक्ट्रिक सामान भरा हुआ था। वहीं आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर की रेवा प्लाईवुड लिमिटेड में बीती रात भीषण आग लगी। सूचना मिलते ही 9 फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन फैक्ट्री में लाखों की हानि की आशंका जताई जा रही है। खास बात यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। ग्वालियर में 3 मंजिला इमारत की नीचे बनी दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की लपटों ने पहली और दूसरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं मकान मालिक ने खिड़की तोड़कर अपने बेटे और पत्नी की जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया। वहीं आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। जगदलपुर में कमाई का ख्वाब दिखाकर रायपुर के अमनदीप कौर ने स्थानीय महिला समूहों से पैसा ऐंठ लिया है। सिलाई एवं टिफिन सेंटर का काम करने वाली 35 महिलाओं ने 30 से 40 हजार अमनदीप के पास जमा कराए थे। इस मामले की एफआईआर भी जगदलपुर बोधघाट थाने में दर्ज कराई गई है। बस्तर कलेक्टर से भी महिलाओं ने कार्रवाई की मांग की है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर अब आंकड़ा 74,58,000 के पार हो गया है। कुल मौत का आंकड़ा 4,19,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 37,51,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं भारत में कोरोना ने 2,87,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 1,41,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश में अभी एक्टिव केसेस की संख्या 1,38,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 94,000 के पार हो गए हैं। अब तक 3,438 लोगों की मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 46,087 हो गई है। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो गया है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 37,000 के करीब पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 326 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में 1,000 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 32,000 को पार कर गई है। अब तक 984 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 12,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 1,500 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 21,554 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। प्रदेश में अब तक 1,347 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 14,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश के अहमदाबाद में 15,000 का आंकड़ा क्रॉस कर गया है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट जीविका जलरक्षण जीवन परिवर्तन के तहत किसान डबल इनकम कमा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में किसानों का कहना है कि कोरोना काल में पूरे परिवार जीविका मिशन के तहत देशी सब्जी उगाकर स्थानीय लोगों को बेच रहे हैं, जिससे उनकी इनकम डबल हो रही है। भारत सरकार के खेलो इंडिया खिलाड़ी प्रतिभा खोज कार्यक्रम के तहत हॉकी बिलासपुर के जूनियर बालिका वर्ग की खिलाड़ी मोनिका तिर्का का चयन हुआ है। मोनिका छत्तीसगढ़ की इकलौती ऐसी हॉकी खिलाड़ी है जिसका चयन खेलो इंडिया प्रतिभा खोज कार्यक्रम के तहत हुआ है। बिलासपुर हॉकी के मार्गदर्शन में मोनिका ने हॉकी की बारीकियों को सीखा है।